हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवालों को। चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आइए देख, ये है गणित की वास्तविक संख्या चैप्टर 1 पार्ट 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 वाला देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1 पहला पार्ट देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 135 को 225 से पहले भाग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्योंकि 225 135 से बड़ा है, इसलिए 225 में 135 का भाग करने पर हमें प्राप्त होता है कि 135 एक बार जाएगा और 90 शेष बचेगा। शेष 90 जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग पुनः करेंगे हम और हमें प्राप्त होगा कि 90 एक बार जाएगा और 45 बच जाएगा। अब हमारे पास नया भाजक 90 और 45 बचा है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम फिर से करेंगे तो हमें शेष पर 0 प्राप्त होगा। क्योंकि शेष से शून्य 0 है, इस प्रक्रिया को हम यहीं पर रोक देते हैं। अगर शेष से शून्य नहीं है तो इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाया जाता है। अगर शेष से शून्य नहीं आता है तो आप इसी प्रकार करते रहेंगे। अब हम ये प्रक्रिया को यहीं पर रोक देते हैं। क्योंकि इस समय भाजक 45 है, इसलिए 135 225 का 80 या 45 है, क्योंकि लास्ट बार में 45 बार ही जा रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि 220 196 से बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे और हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। एक ही बार में 195 बार चला जाएगा और 220 कट जाएगा और शेषफल शून्य बच जाएगा। शेष शून्य आ जाएगा तो इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे और इसलिए इसका भाजक 196 होगा। अब देखते हैं पार्ट 3। ये 867 और 255 छोटा, 867 बड़ा है, इसलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे और भाग करने पर आप देखेंगे कि शेष 102 बचा है। अब शेष 102 बचा है तो आप फिर से भाग करेंगे तो आपको शेष 51 बचेगा। 102 से फिर से भाग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रयोग लगाएंगे तो आपको शेषफल 0 बचेगा। 2 बार में चला जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ 51 होगा। क्योंकि जिस लास्ट में जिस बार जाता है वही उसका एचसीएफ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक +6 क्यों +6 के +3 6 के +5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b = 6। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि a बराबर 6q + r। क्यों कभी 0 नहीं हो सकता। r का मान 1 2 3 4 5 तक रखेंगे, क्योंकि 6 से छोटा लेना है। अब a बराबर
जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 क्यों आ जाएगा, 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 2, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 4, 6 क्यों प्लस 5, 6 क्यों प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यों, क्योंकि 3 तो 6 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2k1, 2k1 जहाँ के एक पूर्णांक है क्योंकि उसको पूरे को ही 2k1 लिख लिया गया है। अब देखते हैं 6 क्यों प्लस 3 को लिखेंगे क्योंकि हमें एक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। 6 क्यों प्लस 3 के लिखेंगे तो क्या हो जाए, 6 क्यों प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 6 क्यों प्लस 3 बन जाएगा, 6 क्यों प्लस 3 2 बाहर लेंगे, 3 क्यों प्लस 1 बचेगा, 3 क्यों प्लस 2k1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, k2 एक पूर्णांक है। और 6 क्यों प्लस 5 लेंगे तो 6 क्यों प्लस 4 और 2 बाहर लेंगे, 6 क्यों प्लस 2 बन जाएगा। तो ये भी 2k3 एक पूर्णांक है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 के रूप में है जहाँ के एक पूर्णांक है, इसलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 सभी 2 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार ये विषम पूर्णांक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी परेड में 666 सदस्यों का वाली एक सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है कि वे मार्च कर सकते हैं। तो आप अधिकतम संख्या मतलब HCF निकालना है आपको। HCF वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF इसका निकाल लेंगे। इसका HCF आएगा 8, क्योंकि आखिरी 8 बार में जा रहा है 32, 4 इस पर 0 बच रहा है, इसलिए वे स्तंभों के 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें संकेत भी दिया हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं। वैसे सवाल का आंसर देखते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लीजिए a और b बराबर 3, क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप का हमें दिखाना है। तो a बराबर क्या, 3q प्लस r, 3q प्लस r यहाँ q इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए और r 1 0 1 2 3 नहीं, क्योंकि 3 से कम होना चाहिए। तो आप a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2 ले सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर 3q प्लस 1 का 3q प्लस 2 का, 3q का स्क्वायर करेंगे और इसका क्या होगा 9q प्लस 1 प्लस 6q, 9q प्लस 12q प्लस 4, 3q 3 बाहर लेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा, 3 सब में 3 सब में बाहर ले लेंगे तो 3k1 प्लस 1 3k प्लस 1 प्लस 2, 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1 बचेगा। k1 k2 के धनात्मक पूर्णांक। इस प्रकार प्रत्येक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर 9 प्लस 1 9 प्लस 8 के रूप का होता है। उत्तर है माना कोई, PDF बनाने में गलत हो गया थोड़ा, यहाँ लिखा होगा माना कोई धनात्मक पूर्णांक b बराबर 3। इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस r का q इक्वल टू, क्योंकि घन कह रहा है तो 3 का घन 9 होता है, 3 का घन वर्ग होता है 9। इसलिए a बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब इसका घन करेंगे तो आप देख रहे हैं इसका घन 9m आएगा। इसका घन करेंगे 3q प्लस 1 का घन करेंगे 3q प्लस 2 का, आप घन करके देख सकते हैं। सब में 9m प्लस 8 आ गया, 9m प्लस 1 9m प्लस
आप सोच रहे हैं कि विवा 3 ही क्यों लिया गया। सोचने वाली बात है ना कि विवा 3 क्यों लिया गया, क्योंकि आप 3 लेंगे तो इसका वर्क करेंगे 9 आएगा, इसका घन का 27 आ जाएगा। 27 तभी आ जाएगा अब आपको 9m+1 9m+1 लाना है, तो आपको 3 × 3 क्योंकि 3 से बाहर हो जाएगा ये, तो 3 बचेगा, 3m बचेगा कि नहीं बचेगा 3m। जैसे जैसे आपको जैसे 3 क्यूब का वर्क करना है, ठीक, मतलब घन करना है, तो क्या होगा 27 क्यूब आएगा, इसमें 9 बाहर लेंगे तो 3 क्यूब बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 क्यूब। अब 3 क्यूब को हम m मान लेंगे, 3 क्यूब को हम m मान लेंगे, कुछ भी m n कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर m लाना तो हम m मान लेंगे, इसलिए ये क्या आ जाएगा 9m आ जाएगा। जहाँ पर भी 3 क्यूब आएगा उसको हम उसी के अनुसार मान लेते हैं, वो तो एक पूर्णांक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आपके 1.1 में सिर्फ 5 ही सवाल थे। अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप पुनः मेरी इस पूरे सवाल को पाँचों देख सकते हैं दोबारा। अगर फिर भी ना समझ में आया तो तीसरी बार देखिए, क्योंकि आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने PDF बनाकर पढ़ाया है, क्योंकि लिखने पर आपको अच्छा समझ में नहीं आता है, इसलिए PDF पर ज़्यादा समझ में आता है। धन्यवाद।